डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में जननी एक्सप्रेस सेवा बंद होने से गर्भवती महिलाओं की मुश्किलें बढ़ी, नहीं मिल रही एम्बुलेंस। सरकार ने 108 एम्बुलेंस से प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने के आदेश दिए। जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर कल से पाबंदी, 31 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश। बिना अनुमति ड्रोन उड़ने पर होगी कार्रवाई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में छठी मंजिल से कूदा मरीज, खून फैला, मांस के टुकड़े बिखरे। पिता ने कहा बिना बोले वार्ड के बाहर गया और छलांग लगा दी। मारवाड़ की नागौरी अश्वगंधा को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राजस्थान में दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। देश की पैदावार से 5 गुना डिमांड। भारी सुरक्षा के बीच सीकर कोर्ट पहुंचे झुंझुनू गैंगवार के आरोपी। हिस्ट्री शीटर और उसके 2 साथी पुलिस रिमांड पर। अवैध प्रॉपर्टी गैंग के बारे में होगी पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सरदार शहर में राजकीय उपजिला अस्पताल के सामने वर्षों से बनी अव्यवस्था अब जल्द ही दूर होगी। आपको बता दें कि नगर परिषद की ओर से अस्पताल के सामने व्यापक साफ सफाई अभियान और नई सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। इस कार्य से मरीजों और उनके परिजनों, साथ ही आपातकालीन सेवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी ने बताया कि सड़क निर्माण के साथ साथ ठेलों को अस्पताल से कम 10 फीट दूर व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे एम्बुलेंस और वाहन आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा कचरे और नालियों की सफाई कर क्षेत्र को स्वच्छ रखा जाएगा, जिससे संक्रमण का खतरा भी कम होगा। ये कदम अस्पताल आने वाले लोगों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ ही ठेले वालों के रोजगार को भी सुरक्षित रखेगा। एक केस जिस हम हमने संभाला था, उस वक्त हमने हॉस्पिटल की सुविधाओं को देखा था और हॉस्पिटल के आगे हमने एक रोड का निर्माण करके आने वाले सभी व्हीकल्स को वहाँ खड़ा करने का पब्लिक से आह्वान किया था, ताकि पेशेंटों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हालांकि उस पर मोटरसाइकिलें तो खड़ी होनी हो गई, लेकिन अतिक्रमणों का दौर पिछले 3 साल में इतना बड़ा आप देख रहे हैं कि इस साइड से लेकर उस साइड तक अतिक्रमण, जिनमें गाड़ी वाले और प्लस एम्बुलेंस वाले और छोटे व्हीकल्स, इन सभी ने अतिक्रमण करके और यहाँ तक कि मुख्य रास्ते को अंदर जाने के लिए भी रोक दिया, जिसको पेशेंटों को ले जाने में काफ़ी असुविधा होती है। बार बार मैंने भी अवलोकन किया जो हॉस्पिटल आते हैं। और उसके बाद में अब तो एक चरम सीमा क्रॉस हो गई कि गाँव के जो निर्माण टूट रहे हैं। मैंने पहले भी आपको स्टैंड पर भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि किसी की रोजी रोटी गुजारना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन आमजन को 200 गाँवों के पेशेंट यहाँ आते हैं, इसलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आवागमन बाधित नहीं हो। एम्बुलेंस वालों से हम निवेदन करेंगे कि आप मुख्य गेट को छोड़ के अपना वाहन खड़ा करें और सभी गाड़ी वालों को उचित मात्रा में पीछे खिसका के और इसका वो पूरा सड़क बना के एक चौड़ी सड़क हम हॉस्पिटल के आगे बनाएंगे। अतिक्रमण हटाने का काम उसकी प्रथम कड़ी है। दूसरी, आज मैंने जो ट्रस्टी है इनके, उनसे भी टेलीफोन पर निवेदन किया है कि इस ताल को सुधारने में भी आप हमारा सहयोग करें। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि शहर में जो बदलाव का माहौल है और शहर में जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसमें आम आदमी निश्चित रूप से, ट्रस्ट और सभी जनता मेरा साथ देगी। और जो गाड़ियाँ गलत लगे हुए हैं उनको भी हम आजाद गाड़ियों को साइड में करके मौका देंगे कल तक का, और कल तक जिन्होंने अपने गाड़ी नहीं हटाए तो फिर उनको उठाने का काम एक। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजकीय कन्या महाविद्यालय इकाई ने महाविद्यालय की जर्जर सड़क को सुधारने के लिए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी अवगत कराया गया। वहीं जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने कहा कि ये सड़क केवल मार्ग नहीं बल्कि हजारों छात्राओं के भविष्य का रास्ता है। एसएफडी सह संयोजक मुस्कान वरुण ने चेतावनी दी कि अगले 7 दिन के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन और चक्का जाम की कार्रवाई कर सकता है।
जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था और यातायात को मजबूत करने के लिए देवनगर थाना पुलिस ने 9 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सघन गश्त अभियान चलाया। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान सड़क पर अव्यवस्थित वाहन खड़ी करने, अतिक्रमण करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही सख्त कार्रवाई की गई। देवनगर थानाधिकारी सोमकरण चारण ने बताया कि क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने और आमजन की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इस अभियान से क्षेत्र में अनुशासन, सुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया गया है। हाँ सर, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निर्देश है। इसके क्रम में आज नए सेक्टर मार्केट में पूरा पुलिस जाब्ता जो देवनगर थाने का है उसके साथ गश्त की गई और एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई और जो ट्रैफिक संचालन में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। सरदार शहर में महाराजा श्री अजमेर जी के नाम से चौक या प्रमुख मार्ग स्थापना की मांग तेज हो गई है। श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज और स्वर्णकार युवा मंडल ने नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपकर ये मांग रखी। समाज ने कहा कि महाराजा श्री अजमेर जी स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष और सामाजिक समरसता के प्रतीक रहे हैं। उनके नाम से चौक या मार्ग बनने से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। नगर परिषद प्रशासन ने ज्ञापनों को विचाराधीन रखने और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज हमने संपूर्ण स्वर्णकार समाज की तरफ से सभापति महोदय को हमारे आदिपुरुष अजमेर जी महाराज के लिए कोई ऑन रोड हाईवे पे या अन्य सार्वजनिक स्थल पर कोई सर्किल या चौक बनाने के लिए अनुमति मांगने के लिए जगह आवंटित करने के लिए आवेदन किया था। सभापति जी ने बहुत ही गंभीरता से हमारी बातों को सुना और हमें संपूर्ण दिल से आशीर्वाद दिया और दिल से सहयोग करने की अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आपकी बातों को गंभीरता से विचार करूंगा और आपको अति शीघ्र स्थान आवंटित करूंगा। उनका समाज की तरफ से ज्ञापन दिया गया है हमारे आदिपुरुष महाराजा अजमेर जी महाराज की मूर्ति और सर्किल बनवाने के बाबत और सभापति जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी कोई जगह चिन्हित करके और आपकी मांग पूरी की जाएगी। आज हमने चित्तौड़गढ़ शहर में पर्यटन और बजरी माफिया के बाद अब हाथ ठेला व्यवसायी भी संगठित गिरोह के आतंक से परेशान हैं। आपको बता दें कि राजीव गांधी पार्क के बाहर ठेले संचालकों से 200 रुपए रंगदारी वसूलते हुए मारपीट और तोड़फोड़ की गई। पीड़ितों के अनुसार मोहन, धनराज, उदयराम गुर्जर, नेनू और राहुल जायसवाल समेत 7-8 लोग लंबे समय से धमकियां देकर वसूली कर रहे हैं। हमला डंडे और सरियों से किया गया और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। राजीव गांधी पार्क के बाहर सब जन ठेले लगाते हैं। वहाँ पे ये लोग हैं 2-4-5 जने हैं, तो मोहन गुज्जर, उदयराज गुज्जर और धनराज गुज्जर, नेनू गुज्जर और राहुल जायसवाल, ये 4-5 लड़के और इनका गैंग है पूरा। ये हफ्ता वसूली करने के लिए आते हैं और ये लोग हफ्ता वसूली नहीं देने पर तोड़फोड़ की और पहले भी 2-4 बार इन्होंने तोड़फोड़ की, जिसकी रिपोर्ट हमने सदर थाने में पहले करा रखी है, पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजीव गांधी पार्क टोंक के मालपुरा क्षेत्र में अवैध पोल और वॉल बाउंड्री फैक्ट्रियों का जाल फैलता जा रहा है। दर्जनों इकाइयां बिना लाइसेंस चारागाह और खातेदारी भूमि पर संचालित हो रही है, जहां बिना अनुमति बिजली कनेक्शन, बिना टैक्स का माल और बिना रॉयल्टी बजरी का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। इन फैक्ट्रियों से बिना रजिस्टर्ड बिल लाखों का कारोबार हो रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। हैरानी की बात यह है कि वर्षों से ये अवैध धंधा चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पर्यावरण और चारागाह भूमि को अपूरणीय क्षति होगी। पाली के मारवाड़ जंक्शन के राणावास गांव बस स्टैंड पर आपसी रंजिश और कहासुनी के चलते कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में राणावास निवासी केवल राम गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना मिलने पर राणावास चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पहले राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन ले जाया गया। हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने उसे पाली रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। जोधपुर में श्री बालाजी हॉस्पिटल की 8वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशाल कपल रक्तदान शिविर में 312 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली और जिला न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने किया, जहां न्यायाधीश ने स्वयं रक्तदान कर मिसाल पेश की। आयोजन का मुख्य आकर्षण 30 जोड़ों द्वारा एक साथ किया गया रक्तदान रहा। डॉक्टर सीमा शर्मा ने महिलाओं को पोषण और हीमोग्लोबिन के प्रति जागरूक किया। जो यूनिक कपल ब्लड डोनेशन कैंप है, ये लगभग 3 साल पहले शुरू किया था और आज चौथा वर्ष है जब हम इसको कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि जोधपुर की जनता को मुझे इतना प्यार और स्नेह मिलेगा। हम ये मानते हैं कि महिलाओं में खून की कमी होती है, उन्हें मोटिवेट करना भी मुश्किल होता है, बट अगर इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। इसको आज हमने साबित किया। इस यूनिक कपल ब्लड डोनेशन में हम लोग महिलाओं और पुरुष जोड़े से एक साथ हम इनको आमंत्रित करते हैं। बहुत सारे लोग आए, अभी लगभग 350 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी कैंप का और भी चल रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो मेरा एक्चुअल मेन फोकस यही है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं महिलाओं को बिल्कुल क्लोज से मैंने उनको देखा है। मैंने कुछ वर्षों तक उम्मेद में भी काम किया था, तो मैंने ये देखा है कि अगर हम महिलाओं को सच में मोटिवेट करते हैं तो उनका खून बढ़ सकता है। और यदि वो हो सकता है कुछ महिलाएं ऐसी हों कि जिन्होंने कोशिश करी, वो ब्लड ना दे पाई हो, बट वो इस स्तर पे पहुंच गई हैं कि आज उनको ब्लड की नीड नहीं है, उनका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली सुधार हो गया और वो अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल, अपने समाज में भी एक एग्जाम्पल सेट कर रही है, प्रेरणा का स्रोत बन रही है वो महिलाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।